तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है। पूर्णांकों के निम्नलिखित इगमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो इसमें का हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल हमारा दे रखा है 26 और 91। पहला सवाल है 26 और 91। ठीक, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसकी जांच करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 26 का इधर गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का पहले करते हैं, 26 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 26 को किससे काटेंगे, 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, तो 13 एकम 13, यानी कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया हमारा, तो कितना है, 2 गुणे 13। ठीक, अब हम 91 का निकालते हैं। इधर क्या करते हैं, तो 91 पहले 7 से कट जाएगा, 13 सत्ती 91, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13, और 13 एकम 13। ठीक, तो 91 क्या क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 91 के 7 गुणे 13। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है सबसे पहले, तो एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ बराबर, अब इसमें जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखो 26 में 2 गुणे 13 आया, 13 दूना 26, 91 क्या है, 7 13 सत्ती 91, तो इसमें हमें 13 दोनों में क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम जो बचा है उसे लिख लेंगे और जो एचसीएफ आया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक, तो बचा हमारा क्या है, 2 है, तो 2 गुणे 7। अब जो एचसीएफ आता है उसे हम लिख लेंगे गुणे 13। इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13। जब इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 182। तो 14 तिया 42 के 2, और 14 एकम 14, और इधर हासिल 4 आया, 14 4 18, यानी कि 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है, तो हम फिर जांच करते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक, तो जांच करते हैं, इधर लिख लेते हैं जांच। इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारे पहली संख्या इसमें देखो क्या दे रखी है, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है, 91। तो पहली संख्या हम क्या लिखेंगे, 26, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 91,
बराबर क्या चिन्ह लगा तो बराबर। अब एचसीएफ यहाँ पर हमने कितना लिखा रहा है, एचसीएफ हमारा आया है 13, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या लिख लेंगे 13 गुणे, और एलसीएम तो एलसीएम हमारा कितना है 182, तो 182 निकलेंगे। अब हम इसकी गुणा कराते हैं। सबसे पहले हम देखो इधर से ही गुणा करा लें 13 और 182 की, तो 13 दूना 26 के 6 हाथ से लाया 2, 13 8 104, और 104 में 2 हम जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे, तो इधर 6 लिख लिया। यहाँ पर हासिल कितना बचा 10, 13 एक कम 13, 13 और 10 जाँच करते हैं इसकी। ठीक, तो जाँच करते हैं, इधर लिख लेते हैं जाँच। इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारे पहली संख्या इसमें देखो क्या दे रखी है, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91 है। तो पहली संख्या हम क्या लिखेंगे 26 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 91, बराबर क्या चिन्ह लगा तो बराबर। अब एचसीएफ यहाँ पर हमने कितना लिखा रहा है, एचसीएफ हमारा आया है 13, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या लिख लेंगे 13 गुणे, और एलसीएम तो एलसीएम हमारा कितना है 182, तो 182 निकलेंगे। अब हम इसकी गुणा कराते हैं। सबसे पहले हम देखो इधर से ही गुणा करा लें 13 और 182 की, तो 13 दूना 26 के 6 हाथ से लाया 2, 13 8 104, और 104 में 2 हम जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे, तो इधर 6 लिख लिया। यहाँ पर हासिल कितना बचा 10, 13 एक कम 13, 13 और 10, 13 10 23, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 23 66, 23 66। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी इतना आएगा 23 66 आएगा। अगर 26 और 91 की मल्टीप्लाई आप कर लेना इतना ही आएगा। अगर ये सेम दोनों में आ रहा है तो हमारा ये सवाल सही लगा हुआ, और अगर यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है तो हमारा सवाल सही नहीं लगा हुआ है। यही जानने के लिए यहाँ पर जांच की जाती है। ठीक, तो ये हमारा क्या है बराबर है, यानी कि ये हमारा सवाल सही है। हमने क्वेश्चन को सही तरीके से लगा लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।